से आते हैं। एनसीईआरटी में आज हम इधर एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुका था, तो हम डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं, त्रिकोणमिति पे। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति भैया, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा बेटा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है त्रिकोणमिति, तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज के बारे में जान जाइए, जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होता है। सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होता है, नाम हम रख दे रहे हैं ABC। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री जानना है बेटा, त्रिकोणमिति जानना है, तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो होता है, इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस हिंदी में कर्ण बोलते हैं, कर्ण। और जो आपका ये परपेंडिकुलर होता है, इसको हम परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं हिंदी में। और ये जो आपका क्षैतिज है, इसको हम आधार या बेस बोलते हैं। आधार या बेस। भैया, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री जानना है, बढ़िया से पढ़ना है, तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानिए, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस कर्ण है, ये आधार बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर लंब है बेटा। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने चल रहे हैं, तो इनमें सभी भुजाओं के बारे में जानना है। और एक चीज बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर इस एंगल की बात होगी, एंगल ए की, ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, इसमें हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस मतलब लंब और आधार हमेशा बदलते रहते हैं। अगर हम एंगल ए की बात करेंगे, इसके जस्ट सामने वाला, तब ये लंब हो जाएगा। जब इसकी बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जब इसकी बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा बेटा आप लोग कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस जो होता है, कर्ण जिसको बोलते हैं, ये फिक्स है, जबकि लंब और आधार परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज होते रहते हैं। किसके अनुसार? एंगल के अनुसार। अगर इस एंगल की बात होगी तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये बेस रहेगा, हाइपोटेनियस वही रहेगा। और इसकी बात होती है तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये बेस रहेगा, हाइपोटेनियस वही रहेगा। चलिए आते हैं। अगर बेटा राइट एंगल, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे पहले आप तीनों साइड के बारे में जानेंगे। तीनों साइड मतलब आपको परपेंडिकुलर भी पता होना चाहिए, आपको बेस भी पता होना चाहिए, और आपको हाइपोटेनियस भी पता होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें से कोई आपको नहीं पता है, दो आपको पता है और एक नहीं पता है, तो उसको ज्ञात करने की एक विधि है, जिसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। उसको बेटा पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। हिंदी में लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे बेस्ट, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना है। और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपने क्या लिखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, जिसको हम कर्ण बोलते हैं, सबसे बड़ी होती है। एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस, जिसको हम कर्ण बोलते हैं, ये फिक्स वैल्यू कभी नहीं चेंज होता, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस लंब और आधार हमेशा बदलते रहते हैं। अगर इस एंगल की बात होगी तो ये आपका परपेंडिकुलर या लंब रहेगा, और इस एंगल की बात होगी तो ये आपका रहेगा, उसी अनुसार चेंज हो जाते हैं। अगर बेटा आपको तीनों साइड नहीं पता है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं कर सकते। तो तीनों साइड में से अगर मान लीजिए आपको दो साइड पता है, एक नहीं पता है, तो अगर आपको उसको निकालना है, कैसे निकालेंगे, वो आप पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या हिंदी में कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फार्मूले से आप कोई भी साइड निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको P और B पता है, H निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस पता है, H निकालना है, तो आप H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखेंगे। मतलब अगर आपको लंब और आधार पता है, कर्ण निकालना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको P स्क्वायर निकालना है और H और B पता है, तो P स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा H स्क्वायर, B स्क्वायर इधर प्लस इधर आके माइनस B स्क्वायर। मान लीजिए आपको लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर इक्वल टू बेटा आधार इधर प्लस इधर आके माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा भैया। अगर मान लीजिए आपको B निकालना है,
तो b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। वैसे यहां से अगर आपको आधार निकालना है बेटा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। सिंपल आप याद रखिएगा, अगर आपको कर्ण निकालना मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है प्लस होता है, नहीं तो अगर आपको लंब या आधार निकालना मतलब परपेंडिकुलर या बेस निकालना है तो क्या होता है माइनस। ठीक, आज इतना बताते हैं, उसके आगे कल बताते हैं। धन्यवाद।